तो हाँ जी, आपका नाम है सृष्टि। आपकी कुंडली बनी है मकर लगन की, राशि आपकी है कुंभ। और आपने जो सवाल लिख के भेजे, आपने अपने विवाह के बारे में पूछा है, विवाह, धन के बारे में पूछा है, और कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, आगे फ्यूचर कैसा होगा, बच्चों के बारे में पूछा है। ये आपके सवाल हैं, पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप एक बार वो समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा घर, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का, पांचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है, सातवां घर आपके पति का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य आपका, 10वां घर कामकाज का है, 11वां घर आमदनी, लाभ, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना है, अपने बच्चों के बारे में जानना है, बच्चों का सुख कैसा है, तो पाँचवा घर कुंडली में बच्चों का होता है। तो बच्चों के लिए पाँचवा घर, और पाँचवें घर में नंबर लिखा है 2। 2 है वृष राशि, मालक इसका बना शुक्र। तो आपके बच्चों के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। ऐसे ही हमने आपका मान लो पति देखना है, पति कैसा है। 7वां घर कुंडली में पति का होता है, तो पति के लिए 7वां घर देखेंगे, और 7वें घर में नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो आपके पति के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो अब आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है कुंडली में वो घर देखा जाता है, और घर का मालक देखा जाता है। आपकी जो कुंडली है इसमें देखो जी, बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, शुक्र अच्छा है, शनि भी अच्छा है, केतु भी ठीक ठाक है, गुरु आपका मुझे खराब लगा है, राहु आपका ठीक है, और मंगल भी खराब है। खासकर ये आपका गुरु और मंगल, ये दो ग्रह मुझे थोड़े से खराब लगे हैं। गुरु अच्छे फल भी देगा लेकिन ज़्यादा खराब फल देगा। चंद्रमा भी आपको रले मिले फल देगा। अब 9 ग्रह में हमने क्या देखा कि आपके ग्रह अच्छे भी हैं काफ़ी, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। अब ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर ज़्यादा कब आता है, जब इनकी दशा चलती है। और दशा जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है काफ़ी बड़ी होती है, और ये आपके ऊपर चली हुई है शनि ग्रह की। कब चली है? ये 2007 में चली हुई है। पिछले देखो कितने साल हो चुके हैं। ख़त्म कब होगी? ये 7वां महीना 26 में जाके ख़त्म होगी। अभी भी 1.5 साल की पड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि इन ग्रहों में से आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है इस शनि ग्रह का, जिसकी चली हुई है आपके ऊपर महादशा। अब शनि का आपके ऊपर असर जो है वो है कितना, सवाल ये है, वो है 80%। आप ये समझ लो आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है शनि की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा असर है आपके ऊपर जो है वो है 20%, वो है गुरु ग्रह का, क्योंकि उसकी चल रही है अंतरदशा। ये कब चली थी? ये 12वां महीना 23 में चली है, पिछला 1 साल हो चुका है। ख़त्म होगी 7वां महीना 26 में जाके। ये भी आपकी 1.5 साल की पड़ी है। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है बड़ा वो है शनि का, और दूसरा असर है गुरु ग्रह का। इस गुरु ग्रह का आपके ऊपर दूसरा असर है, और गुरु का असर वैसे कम है, ज़्यादा है शनि का असर। और एक आपके ऊपर तीसरा भी असर है, वो किसका है? वो आपके ऊपर चल रही है शनि की साढ़ेसती। और ये साढ़ेसती आपकी चली है ढाई पिछले 5 साल से आपके ऊपर साढ़ेसती चल रही है। अभी भी 2.5 साल की पड़ी है, क्योंकि साढ़ेसती 7.5 साल की होती है। तो पहले मैं अगर साढ़ेसती की बात करूँ कि भाई ये क्या होती है साढ़ेसती। साढ़ेसती में देखो जी, हमारे जो कर्म है वो कर्म हमारे आगे आते हैं। मतलब साढ़ेसती में बंदा अगर बचपन से, मान लो अगर आपकी मैं बात करता हूँ, अगर आप बचपन से अच्छे कर्म करती आ रही हैं, लोगों की हेल्प की है, अच्छे कर्म किए हैं, तो साढ़ेसती में आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। अगर आप बुरे कर्म करती आ रही हैं, लोगों का हक मारा है, बेईमानी करती आ रही हैं, तो साढ़ेसती में आपके साथ बुरा ही बुरा होगा। मतलब साढ़ेसती
में हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है। तो पिछले 5 साल से चल रही है, बाकी आप नोट कर लेना कि पिछले 5 साल से आपके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो अच्छा हो रहा है फिर तो 60 अच्छी जा रही है, अगर बुरा हो रहा है 60 बुरी भी जा रही है, क्योंकि अभी भी 2.5 साल की पड़ी है। सवाल कि 60 से बचा कैसे जाए, क्योंकि अभी भी 2.5 साल पड़े हैं, तो इसका भी आपको मैं अभी उपाय बताऊंगा। लेकिन पहले आपकी मैं बात करता हूँ इस गुरु ग्रह की, क्योंकि ये मुझे आपका कुंडली में ज़्यादा खराब लगा, जिसकी मतलब चल रही है अंतर्दशा। देखो जी, आपकी बड़ी दशा चल रही शनि की, वो तो चलो फिर भी आपका अच्छा है। 7 में चली थी दशा, 26 में ख़त्म होगी, वो आपका फिर भी तकरीबन आपको अच्छे फल देगा। लेकिन जो गुरु की चल रही दशा, ये आपको ख़राब फल देगा। और आप चाहे नोट कर भी लेना कब से चली है, पिछला 1 साल, जैसे मैंने बोला है 12 महीना 23 से 1 साल हो चुका है, पूरा 24 मतलब पूरा जो पिछला साल निकला है। आप चाहे नोट कर लो कि पिछला जो 24 गया है, इसमें आपको काफ़ी दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता मतलब हज़ारों परेशानियाँ आपको आई होंगी पिछले 1 साल में। तो गुरु को विस्तार में समझाते हैं, गुरु मतलब क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा। गुरु कहाँ बैठा है, पहले घर में बैठा है। ये जो पहला घर है यहाँ पे गुरु बैठा है। आपको मैंने भी क्या बोला था कि ये जो 12 घर हैं, इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे मैंने 7वां घर बोला था आपके पति के बारे में बताएगा, 5वें घर से बच्चे देखेंगे, चौथा घर माता का है। ऐसे ही पहला घर जो है ये आपका घर है, मतलब आप जो है आप क्या है, सृष्टि कैसी होगी, सृष्टि का शरीर देखना है, हेल्थ देखनी है, स्वभाव देखना है, रंग रूप देखना है, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर को देख के डिसाइड होगा। और आपको मैंने अभी क्या बोला था कि जो कुछ देखना है उस घर का मालिक देखना है। तो पहले घर के बारे में जानना है तो पहले घर में नंबर लिखा है 10, 10 है मकर राशि, मालिक इसका है शनि। तो हमें पहले घर के मालिक शनि को देख के डिसाइड होगा आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। और शनि के अलावा पहले घर में गुरु बैठा है, गुरु को भी देखेंगे। तो मतलब 2 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी पहले हम गुरु की बात करेंगे। तो गुरु बैठा है पहले घर में, वहाँ पे जो 10 लिखा है मकर राशि में नीच का बैठा है। आपका देखो जी, सीधी सी बात है, गुरु क्यों खराब है, क्योंकि ये नीच का होके बैठा है। ये जो ग्रह होते हैं इनका अपना भी घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं अपने, वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह नीच के बैठ जाएं या दुश्मन के घर बैठे हो, जो इनका दुश्मन है, वहाँ पे अच्छे फल नहीं देते। तो गुरु खराब होने का कारण है नीच का बैठा है। अब कहाँ बैठा है नीच का, पहले घर में। तो गुरु पहले घर को खराब करेगा। अब पहला, जिसमें मैंने बोला गुरु पहले घर को खराब करेगा, पहले घर को क्या खराब करेगा, पहला घर है आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप। मतलब गुरु आपकी पर्सनैलिटी खराब कर देगा, हेल्थ खराब कर देगा, स्वभाव खराब कर देगा, रंग रूप खराब कर देगा। मतलब गुरु की अभी दशा जो 1 साल से चली है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आपको हेल्थ को लेके आ रही होगी। आपको बीमारियां देगा ये, आप नोट कर लेना चाहे कि पिछले 1 साल में आपको हेल्थ को लेके काफ़ी दिक्कतें आई होंगी। तो सबसे बड़ी दिक्कत गुरु आपकी हेल्थ ख़राब कर देगा, पर्सनैलिटी भी ख़राब करता है, सुंदरता में कमी कर देता है। सुंदर ज़्यादा दिखने में आप सुंदर हो सकता ना हो, ज़्यादा कद कम होता है, हाइट कम होती है। और शरीर में कोई ना कोई नुक्स ज़रूर होता है, शरीर में किसी न किसी कमी होती कोई ना कोई। और गुरु आपका इस कुंडली में जिन घरों का मालिक है वो है ये 12वां घर। 12वें घर में 9 लिखा है, धनु राशि, इसका मालिक है गुरु। 12वां घर खर्च का होता है। गुरु आपका खर्चा बढ़ाएगा, 1 साल से आपके खर्चे बढ़ रहे होंगे, हानि, शरीर की हानि करना, मतलब बीमार जरा करेगा आपको। और भी आपको मानसिक चिंता भी देगा। शरीर कष्ट 2 प्रकार का होता है, शरीर कष्ट और मानसिक कष्ट, दोनों कष्ट देगा। मानसिक चिंता होना, परेशान करना, दिक्कतें आना, परेशानियाँ आना, रुकावटें आना। और गुरु तीसरे घर का भी मालिक है। अगर कोई छोटा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें, 3 दृष्टियाँ, 5वीं आप पड़ेगी। लेकिन गुरु आपको, ये जो गुरु है एक अच्छा फल जरूर देगा। ये अच्छा फल क्या देगा, ये अपनी 7वीं दृष्टि से इस 7वें घर को देख रहा है। 7वां घर है आपके पति का घर, पति देखना है 7वां घर। और आपको मैंने अभी बोला था 7वें घर का जो मालिक है, 7वें घर में 4 लिखा है, मालिक चंद्रमा देखना पड़ेगा। और 7वें घर की दृष्टि है गुरु की। गुरु देखो जी पहले घर को तो कर रहा है खराब, लेकिन ये 7वें घर को देख रहा है। 7वें घर में है उच्च राशि और 7वां घर है पति का। गुरु आपके पति के लिए बहुत अच्छा है। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको पति का सुख अच्छा मिलेगा। मतलब जो पति आपका है वो आपसे कई गुना अच्छा होगा, आपसे कई गुना समझदार होगा, गुणी होगा आपकी अपेक्षा। मतलब गुरु ये दिखा रहा है, मतलब आपके लिए अच्छा नहीं है गुरु, आपकी पर्सनैलिटी ख़राब कर रहा है, सुंदरता ख़राब कर रहा है, लेकिन आपके पति के लिए अच्छा है कि पति सुंदर होगा, समझदार होगा, गुणी होगा, विद्वान होगा। गुरु ये दिखा रहा है आपसे अपेक्षा, गुरु ये दिखा रहा है। लेकिन अभी देखो जी हमने क्या देखा कि गुरु की जो दशा है ये आपको जो दिक्कत ज़्यादा देगा आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग देगा। हेल्थ ख़राब करना, खर्चे बढ़ाना, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आना, और भी चिंता, भाग दौड़,
मतलब गुरु का आपके जीवन के लिए सही होना बहुत ज़रूरी है। गुरु सही अगर आपने कर लिया, आपका ये जो बुरे फल हैं दे रहा है वो नहीं देगा, क्योंकि अभी दशा 1.5 साल की पड़ी है। तो गुरु के जो उपाय हैं वो सवाल है कि क्या है। वैसे भी देखो जी, गुरु ऐसा नहीं कि मैंने अभी जो 1-2 ऐसा नहीं कि आप इसके उपाय करेंगे खाली हेल्थ अच्छी होगी, हज़ारों फायदे होंगे, क्योंकि गुरु धन का कारक होता है। गुरु अगर आपने सही कर लिया धन का कारक, तो आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। ये और भी चीज़ों का कारक, भाग्य का कारक, भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। काम काज का कारक होता है, काम काज अच्छा होगा, इनकम बढ़ेगी, लाभ होगा, मतलब हज़ारों फायदे होंगे। पति का भी कारक होता है, पति के लिए अच्छा है। संतान का कारक, संतान के लिए अच्छा है। तो गुरु के मतलब आप उपाय जरूर करो। तो पहला जो उपाय है, गुरु का नाम है दूसरा बृहस्पति। तो पहला उपाय है आपने बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ना है। ये पाठ है, इसको या तो पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है बृहस्पति सरोद का पाठ पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने 2 पाठ लिखे हैं, ये पढ़ने हैं आपने रोजाना, या अगर पढ़ना आता है पढ़ लिया करो, नहीं तो इनको ऑडियो लगा के सुना करो सुबह के टाइम। कब तक पढ़ने हैं? जब तक ये है दशा 1.5 साल की भी दशा चलेगी, तो रोजाना सुबह के टाइम बैठ के इनको पढ़ना है रोजाना या सुनना है। तीसरा है बृहस्पति का आपने करना है दान। अब बृहस्पति का जो दान है वो क्या है, ये आप पीले रंग का कोई भी दान कर सकती हैं, जैसे पीला चावल, पीला कपड़ा, पीली हल्दी, पीला कोई भी पीले रंग की जो वस्तुएं हैं वो दान आप गुरुवार को कर दिया करो। और ये आपको वैसे मैं वीडियो भेज भी दूंगा कि बृहस्पति का दान होता क्या है, किसको करना है, वो आप वीडियो को देख लेना। और पीले कपड़े आप कम यूज़ करो, बल्कि पीला दान ज़्यादा किया करो। और फिलहाल तो ये 2 उपाय हैं। एक चौथा उपाय भी है अगर आप कर सकती हैं, वो है बृहस्पति है एक देवता, इसका जो दिन है वो है बृहस्पतिवार। तो आप हर बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता के लिए व्रत रखो। व्रत की जो कथा है वो सुनना है और आरती करनी है। अब देखो जी, व्रत में क्या करना होता है। मान लो जिस दिन बृहस्पतिवार होगा, आप सुबह उठ के नहा धो के प्रार्थना करो कि हे बृहस्पति देवता जी, आज दिन है बृहस्पतिवार, आज आपका मैं व्रत रखने लगे हूँ ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। व्रत में आपने दिन में मतलब सिर्फ व्रत के दिन आपने सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, और रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी, और कथा सुन लेना जो कथा होगी, और आरती कर लेना। तो 4 उपाय हैं, दोनों पाठ हैं, ये तो जरूर पढ़ने हैं सुबह के टाइम, या सुना करो और कोशिश करो इनको 2-2 3-3 बार पढ़ोगी तो ज़्यादा फायदा होगा। या एक पाठ तो जरूर पढ़ो। दान जरूर करना है पीले रंग का हर गुरुवार को। ये दान देखो जी, अगर आपका टाइम लगे, मैं तो बोलूँगा रोजाना कर दो। रोजाना अगर आपका टाइम लगे पीले रंग का दान रोजाना कर दो, या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करो, नहीं तो गुरुवार को जरूर किया करो। और गुरुवार को दान ज़्यादा करना है, ये नहीं कि खाली थोड़ा सा आपने पीला दान ले लिया काम चल जाएगा, नहीं भाई, कोशिश करो ज़्यादा दान करो। दान की वीडियो देख लेना। वैसे अब हमने अभी देखो जी, देखना है कि आपकी जो बड़ी दशा चल रही शनि की, क्योंकि मैंने बोला था ये अच्छा है, तो इसकी बात करते हैं कि ये क्यों अच्छा है। तो शनि आपका बैठा है यहाँ पे तीसरे घर में। शनि इस कुंडली में पहले समझो किन घरों का मालक है। शनि तो इस कुंडली में इस घर का मालक है दूसरे घर का। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर, धन जोड़ना देखना है दूसरा घर। दूसरे घर में 11 लिखा है, मालक शनि। तो धन जोड़ने के घर का मालक शनि है, जो कि बैठा है तीसरे घर में। तीसरा घर होता है पराक्रम, मेहनत, साहस। तो शनि तो ये दिखा रहा है कि आप मतलब धन मेहनत, शनि दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगी, धन जोड़ेंगी। शनि आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। और शनि इस पहले घर के मालक है जहाँ पे गुरु बैठा। देखो जी, गुरु तो कर रहा है पहले घर की हानि, कि शरीर खराब कर देगा, हेल्थ खराब कर देगा, पर्सनालिटी खराब कर देगा। लेकिन पहले घर के जो मालक है शनि, उसको भी देखना पड़ेगा। और वो फिलहाल अच्छा है, वो तीसरे घर में आके बैठा है, शरीर आपका। तो शनि तो ये दिखा रहा है कि आपकी मतलब पर्सनैलिटी अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा है, मेहनती साहसी बना देगा। 3 दृष्टियाँ, तीसरी यहाँ पे पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, मित्र राशि, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान का सुख अच्छा। 7वीं यहाँ पे 9वें घर को भाग्यशाली बनाएगा। मतलब सीधी सी बात है कि आपकी जो शनि की बड़ी दशा चल रही है वो अच्छा है आपका। वो क्या अच्छे फल देगा, धन का मालक है, धन के लिए अच्छा है, मेहनती साथी, शरीर का मालक है, और भी काफ़ी चीज़ें। बस जो छोटी दशा गुरु की चली है ये मुझे अच्छा नहीं लगा आपका। बाकी देखो जी, ये जो साढ़े चल रही है, क्योंकि मैंने बोला था साढ़े अभी भी 2.5 साल की पड़ी है। सवाल की साढ़े होती किसकी है? साढ़े होती है शनि की। तो अगर आप शनि के उपाय करेंगी तो आपको साढ़े का बुरा फल नहीं मिलेगा। अब शनि के क्या उपाय हैं? और देखो जी, शनि के उपाय करने से एक फ़ायदा और भी है, क्योंकि आपके ऊपर शनि की महादशा भी चली हुई है, और वो अभी भी 1.5 साल की पड़ी है। मतलब महादशा जो चल रही है वो और अच्छी जाएगी आपकी। तो शनि के उपाय जरूर करो, ताकि ये जो महादशा चल रही है वो भी अच्छी जाए शनि की, और जो शनि की साढ़े है वो आपको बुरे फल ना दे। तो साढ़े शनि का वो क्या उपाय है? पहला जो उपाय है, आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। कब जाना है? हर शनिवार को जाना है। नियम बना लो कि हर शनिवार को शनि मंदिर जाना ही जाना है, और वहाँ पे जाके प्रार्थना करो
कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर साढ़सती और आप ही की मेरे ऊपर महादशा भी चल रही है। तो मैं चाहती हूँ आपका मुझे बुरा फल प्लीज़ मुझे ना मिले, मुझे अच्छे फल दो आप। दूसरा उपाय आपने जो करना है, रात के समय आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो या इसको सुना करो। तो ये 2 उपाय आपने करने हैं। मंदिर जाना है हर शनिवार को, अगर घर के आसपास मंदिर है तो आप रोजाना भी जा सकती हैं, नहीं तो शनिवार को जरूर जाया करो। और शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो रोजाना रात के समय। कब तक ये 2 उपाय कब तक करने हैं? अभी कम से कम करो, 1.5 साल तक ये उपाय करो, क्योंकि शनि की दशा आपकी 1.5 साल की बड़ी है। साढ़सती वैसे 2.5 साल की बड़ी है। तो कर लो अभी ये 1.5-2 साल तक के उपाय आप कर लो। अब देखो जी, आपके करते हैं हम दूसरे ग्रहों की भी बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके ये चौथे घर में बुध, सूर्य, शुक्र। अब इनकी मैं बात करता हूँ कि ये ग्रह आपके कैसे हैं। और पहले समझो ये चौथा घर जो है, जहाँ ये है किस चीज़ का, चौथे घर से क्या देखा जाता है? चौथे घर से देखा जाएगा आपकी माता के बारे में, मकान के बारे में, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीज़ें चौथे घर से देख के डिसाइड होंगी। और फार्मूला वही है कि घर का मालिक देखना है। तो चौथे घर में पहले नंबर देखो क्या लिखा है, 1 है मेष राशि, मालिक ये मंगल देखना पड़ेगा चौथे घर का कि मंगल कैसा है। और मंगल के अलावा चौथे घर में बुध, सूर्य, शुक्र बैठे हैं, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। तो 3 ग्रह ये और चौथे घर का मालिक मंगल, ये चारों ग्रहों को देख के डिसाइड होगा आपके चौथे घर के बारे में। तो सबसे पहले मैं चौथे घर के मालिक मंगल की ही बात करूं तो मंगल भी आपका मुझे खराब लगा है। क्यों खराब लगा है? मंगल आपका बैठा 8वें घर में, ये खराब घर होता है कुंडली में, क्योंकि 8वें घर से आयु, मृत्यु, मृत्युतुल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। तो मंगल आपको क्या खराब फल देगा? क्योंकि चौथे घर का मालिक का चौथा घर है माता, मकान, वाहन। माता जाके बैठी 8वें घर में, बीमारी घर में। मंगल आपकी माता को बीमार कर सकता है या माता से थोड़ा बहुत आपका मनमुटाव होना। चौथा घर मकान का है, मकान संबंधी कोई दिक्कतें पैदा करना। चौथा घर वाहन का है, वाहन को लेकर दिक्कतें आना। चौथा घर है भूमि, जमीन, जायदाद का, उनको लेकर दिक्कतें आना। मतलब खासकर ये दिक्कतें आपको आएंगी मंगल की दशा में। लिख लो आप कि मंगल की दशा जो है वो आपका समा थोड़ा सा खराब होगा। जब भी मंगल की कभी दशा चलेगी छोटी बड़ी, उसमें आपको माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें आएंगी। चौथा अगर जन्मभूमि का है, ये जन्मभूमि से आपको दूर भी लेके जा सकता है। जन्मभूमि से दूर जाने का मतलब है चाहे कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश हो। और मंगल इस कुंडली में खोर घर का मालिक, इस 11वें घर का लाभ का लाभ देखना है। 11वां घर बड़े भाई बहनों का भी है, इच्छा पूर्ति का भी है। और 11वें घर में 8 लिखा है, इसका भी मालिक मंगल 8वें घर में बैठा, लाभ भंग जो बना है। मंगल ये दिखा रहा है कि आपके कामकाज में आपको प्रॉपर लाभ नहीं होगा। जो आप कामकाज करेंगी आपकी प्रॉपर इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा मंगल। अगर कोई बड़ा भाई बहन को उसको लेकर दिक्कतें। और मंगल यहाँ पे बैठ के मंगल दोष भी बना हुआ है। मंगल दोष की वजह से आपका विवाह में देरी भी होगी और विवाह के बाद थोड़ा सा पति से मनमुटाव भी होगा। मतलब मंगल का सही होना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंगल आपकी जो दिक्कतें दे रहा है अभी आपको मैंने बता ही दिया है कि आपकी माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें आना, कामों में लाभ ना होना, इच्छाएं पूरी ना होना, इनकम कम खर्चे ज़्यादा होना, मंगल दोष बना है, विवाह में देरी होना। तो मंगल सवाल की कैसे सही किया जाए? तो मंगल के लिए देखो जी, मंगल एक देवता है, इसका भी आगे जो देवता है वो है हनुमान जी। तो अगर आप मंगल को सही करना चाहती हो तो हनुमान जी की पूजा उपासना करो। अब हनुमान जी की पूजा उपासना में क्या करना है, आप सुबह शाम हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करो। जैसे सुबह क्या करना है, सुबह आप हनुमान चालीसा पढ़ लो, साथ में संकट मोचन पढ़ लो, और शाम को बजरंग बन का पाठ पढ़ा करो। और हनुमान जी की पूजा उपासना से आपके 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। मंगल तो अच्छा होगा ही। ये जो साढ़सती चली हुई है, ये साढ़सती क्योंकि शनि की, तो शनि भी आपको कष्ट नहीं देगा, क्योंकि जो हनुमान जी की पूजा उपासना करता है उसको शनि कष्ट नहीं देता। और ये राहु भी अच्छा होता है। तो हनुमान जी की मंगल को सही करने के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करो। बाकी देखो जी, मंगल के और भी पाठ हैं, लेकिन वो पाठ आपको मैं अभी नहीं बोलूँगा पढ़ने के लिए, क्योंकि फिर पाठ पूजा ज़्यादा हो जाएंगे आपके लिए। लेकिन वो पाठ हम उस समय ज़रूर पढ़ना जब कभी मंगल के आपके ऊपर दशा चले। वो पाठ क्या है, वो है मंगल कवच का पाठ और मंगल स्रोत का पाठ। 2 पाठ हैं, उस आपने पढ़ने हैं उस समय जब कभी इसकी दशा चलेगी आपके ऊपर। तो मंगल के लिए मैंने बोला है हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो आप, और कोई ना कोई पाठ पूजा हनुमान जी का किया करो, हनुमान जी का मंदिर जाया करो आप। लेकिन चौथे घर में बुध, सूर्य, शुक्र बैठे हैं, इनकी भी बात करेंगे। तो पहले अभी चौथे घर में अभी सूर्य जो बैठा है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य चौथे घर में उच्च का बैठा है। यहाँ पे जो 1 लिखा है मेष राशि सूर्य की है उच्च राशि।
और उच्च का ग्रह बहुत अच्छा होता है। जैसे नीच का ग्रह खराब होता है, ऐसे उच्च का ग्रह अच्छा होता है। तो सूर्य कहाँ बैठा है? उच्च का चौथे घर में। चौथा घर किसका है? माता, मकान, वाहन का। सूर्य तो ये दिखा रहा है कि भैया आपको मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख अच्छी मात्रा में मिलेंगे, सूर्य दिखा रहा है। और सूर्य आठवें घर का मालक, आठवें घर आयु का, आपकी उम्र लंबी कर देगा। आपको आपको विरासत में पारिवारिक संपत्ति मिलेगी, या आपको कोई गुप्त धन मिलेगा। जैसे कोई मान लो बीमे के रूप में धन मिल सकता है, या कोई विरासत में रूप में आपको धन संपत्ति मिलेगी। मकान वन का सुख देगा सूर्य। अब इसी घर में बुध शुक्र बैठे हैं, इनकी बात करूं, शुक्र की बात करूं, ये भी अच्छा है। शुक्र इस कुंडली में इस घर का मालक है पाँचवें घर का। पाँचवां घर है आपकी संतान का घर। संतान देखनी है पाँचवें घर। पाँचवें घर में 2 लिखा है, मालक इसका शुक्र। शुक्र बैठा है चौथे घर में, सुख के घर में। संतान सुख, संतान आपको सुख देने वाली होगी, संतान का सुख अच्छा है। पाँचवें घर पढ़ाई का है, पढ़ाई के लिए अच्छा है। और शुक्र इस घर का भी मालक है 10वें घर का। 10वां घर कामकाज का होता है, कामकाज, पिता। 10वें घर में 7 लिखा है, मालक इसका भी शुक्र है। और शुक्र 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। शुक्र दिखा रहा है आपको काम का जगह उसको अच्छा मिलेगा। खासकर शुक्र के काम अगर आप करेंगे उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। लेकिन शुक्र देखो जी है तो अच्छा, लेकिन ये अस्त बैठा है आपका। और शुक्र चौथे घर का भी अच्छा कर देगा आपको। मकान वन का सुख शुक्र भी अच्छा देगा, मकान, वाहन, ये चीज़ें अच्छी मात्रा में मिलेंगी। लेकिन शुक्र अस्त है, मतलब इसके अच्छे फल जो है कम हो रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएं, तो आप 1-2 उपाय कर सकती हैं। पहला उपाय है आप इसका रत्न धारण कर लेना। रत्न इसका जो है वो या तो है ओपल, या वाइट टोपाज, या जरकन। इनमें से कोई एक रत्न लेके आप चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को लेफ्ट हैंड की इस लंबी उंगली में धारण कर लेना। धारण करने से पहले इसको कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना है। और एक माला शुक्र का मंत्र जप कर लेना धारण करने से पहले। अभी बजट है अभी कर लो, चाहे बाद में कर लेना। और बाकी दूसरा इसका मंत्र जप करके भी आप इसकी पावर को बढ़ा सकती हैं। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। अगर आप ये मंत्र भी करती हैं, इससे भी इसकी पावर बढ़ेगी। तो ये मंत्र भी अगर आपका टाइम लगे तो शाम को या रात को 1-2 माला कर लिया करो। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा समझ लो, शुक्र का मंत्र जाप करना और इसका रत्न धारण करने से सबसे बड़ा फ़ायदा आपका जो काम काज है उसका सुख बढ़ जाएगा। और आपका काम काज में आपकी तरक्की होगी, उन्नति होगी। और भी चीज़ें आपको, मकान वन का सुख बढ़ेगा, संतान के लिए अच्छा है, विवाह के लिए अच्छा है, कई चीज़ें बढ़ेंगी। तो हमने यहाँ पे सूर्य देखा उच्च का बैठा, वो भी सही है। शुक्र इस कुंडली में योग कारक का, वो भी अच्छा है। बुध बैठा है, वो भी अच्छा है। बुध आपका इस कुंडली में इस घर का मालक है 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। और एक और बात, जैसे आपकी अभी शनि की चल रही बड़ी महादशा, और ये खत्म होने वाली 7वां महीना 26 में, 1.5 साल में खत्म दशा हो जाएगी। इसके बाद दशा आपके ऊपर आने वाली है बुध ग्रह की। इस बुध की मतलब आगे दशा भी आने वाली है। सवाल की बुध की जो दशा आने वाली है वो अच्छा है या बुरा है? तो बुध आपको देखो जी तकरीबन तो देगा अच्छे फल ही, थोड़ा सा दिक्कतें भी देगा। मतलब 100 में से 80% अच्छे फल देगा, 10-20% आपको खराब फल भी देगा। बुध बैठा है चौथे घर में, लेकिन मालक है इस घर का 9वें घर का। भाग्यश है, भाग्य जाके बैठा चौथे घर में। मतलब बुध भाग्यवंशी आपको चौथे घर का अच्छा सुख करेगा। मतलब बुध की दशा में आपको मकान वन का सुख मिलेगा। बुध भी बुध की दशा में भी, और ये 10वें घर को देख रहा है, इसकी दशा में काम काज के लिए अच्छा है। लेकिन बुध छठे घर का भी मालक है। छठे घर रोग, थोड़ा सा बुध की दशा में माता को बीमार करना, या थोड़ा सा माता से मनमुटाव होना। और बाकी फिर भी ठीक है बुध। लेकिन बुध के देखो जी एक दोबारा नोट करो, बुध के उपाय आपने अभी नहीं करने। जब इसकी दशा चलेगी आपकी 1.5 साल के बाद, उस समय इसके उपाय शुरू कर देना, ताकि वो दशा आपकी बिल्कुल अच्छी जाए, कोई बुरा फल ना मिले। उस समय क्या उपाय करना? उस समय आप बुध का मंत्र जप करना, बुध के देवता गणेश जी की पूजा उपासना करनी है उस समय, अभी रहने तो चाहे। बाकी तीसरे घर में केतु भी रले मिले फल देगा। हाँ, चंद्रमा की बात करते हैं। 7वां घर देखो जी, 7वां घर मैंने आपको बोला था, 7वां घर है आपके पति का घर। अगर देखो जी आपके पति के बारे में जानना है, हमें कम से कम 2-3 ग्रह देखने पड़ेंगे। वो कैसे आपको मैं बताता हूँ। मान लो ये 7वां घर है आपके पति का घर। 7वां घर पति का है, तो पति देखना है 7वां घर। और आपको क्या बोला था कि घर का मालक देखना होता है। तो 7वें घर में नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, इसका जो मालक है वो है चंद्रमा। तो पति के लिए हमें इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा। अभी इसको मैं देखूंगा। और चंद्रमा के अलावा 7वें घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि है वो है गुरु की दृष्टि। और गुरु को पहले हम देख चुके हैं, गुरु कर रहे हैं 7वें घर का अच्छा, क्योंकि 7वें घर में जो 4 लिखा है ये कर्क राशि गुरु की उच्च राशि होती है। तो गुरु तो ये दिखा रहा था कि भाई पति का सुख अच्छा है। तो आपके पति के लिए 7वें घर के मालक चंद्रमा को भी देखना है, गुरु को भी देखना है, और मंगल को भी देखा जाता है। क्योंकि मंगल को इसलिए देखा जाता है कि कुंडली में मंगल दोष है या नहीं। और आपकी कुंडली में बना है मंगल दोष। तो मंगल दोष का जो नुकसान ये होगा है, मतलब मंगल दोष का नुकसान क्या होता है? एक तो विवाह में देरी होती है, और विवाह के बाद थोड़ा सा पति पत्नी में मनमुटाव होता है।
तो मंगल दोष खत्म करने के लिए आपको मैंने बोला था कि आप हनुमान जी की पूजा उपासना करेंगे, दोष खत्म हो जाएगा। अब देखो जी, हमने पति के लिए आपके मंगल दोष भी देख लिया, वो ये दिखा रहा है कि पति से थोड़ा सा विवाह में देरी और पति से मनमुटाव। गुरु देखा, वो पति के लिए अच्छा है। अब आपका चंद्रमा देखना बाकी है, जो कि बैठा है दूसरे घर में। दूसरा घर है धन का घर, और वहाँ पे जो 11 लिखा है शनि के घर में बैठा है चंद्रमा। और चंद्रमा जो है शनि को अपना मानता है दुश्मन। और चंद्रमा किस घर का मालक है? 7वें घर का, पति घर का। और 7वें घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने घर से 8वें घर में बैठा है। ऊपर से शत्रु राशि है, मतलब चंद्रमा भी आपका थोड़ा सा मुझे खराब लगा है, कारण दुश्मन के घर में बैठा है, दुश्मन शनि घर में बैठा है और अपने घर से 8वें घर में। तो चंद्रमा भी थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि भाई विवाह में देरी होगी और थोड़ा सा पति से आपका मनमुटाव भी होगा। लेकिन चंद्रमा जो है ये धन के घर में बैठा है, तो पति जाके धन के घर में बैठा है। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि पति के आने के बाद आपके जीवन में धन भी आना शुरू हो जाएगा। या तो आपका पति धनी होगा, या वो धन कमा के देगा, या उसके आने के बाद वैसे आपके जीवन में धन आना शुरू होगा। लेकिन थोड़ा सा पति से मनमुटाव भी होता रहेगा चंद्रमा की वजह से। तो पति से मनमुटाव होने के आपके हैं 2 कारण। एक तो चंद्रमा है जो कि शत्रु राशि में बैठा है, और दूसरा थोड़ा सा मंगल दोष। लेकिन यहाँ पे भी डिसाइड होगा जिससे आपका विवाह होगा कि वो लड़की की कुंडली है कैसी, उसका 7वें घर का मालक कैसा है, कैसे उसके ग्रह हैं, दोनों कुंडलियों को देख के डिसाइड होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चंद्रमा भी आपका बुरा फल आपको ना दे, ऐसा आप क्या काम करें? तो चंद्रमा की जो देवता हैं वो है शिव जी। तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करेंगी, चंद्रमा आपको बुरे फल नहीं देगा। तो ये आप नोट कर लो, उपाय कर लिया करो। मतलब शिव जी की कोशिश करो मंदिर जाने की, और शिव जी के मंदिर में जाके आप शिवलिंग पर जल चढ़ा लो, कच्ची लस्सी चढ़ा दो, दूध चढ़ा दो। या शिव जी का सबसे बेस्ट उपाय है, उसका जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप कर लिया करो। और वो जाप चाहे घर पे ही कर लो या शिव जी के मंदिर में जाके कर लो, उससे चंद्रमा अच्छा हो जाएगा आपका। तो ये आपकी देखो जी कुंडली का फल है। लास्ट में राहु की बात करूँ, ये भी ठीक ठाक है, 9वें घर में बैठा है, अपनी खुद की राशि में बैठा है। तो आपकी कुंडली में हमने क्या देखा है? आपका सूर्य अच्छा है, उम्र के लिए अच्छा है, मकान वन का सुख अच्छा देगा। शुक्र अच्छा है, काम काज संतान के लिए अच्छा है। बुध अच्छा है, भाग्यशाली बनाएगा, मकान वन का सुख अच्छा देगा। शनि अच्छा है, मेहनती बनाएगा, धन के खुद की मेहनत के बल पर आप धन कमाएंगे, आगे बढ़ेंगी। चंद्रमा आपको थोड़ा सा पति से मनमुटाव करेगा, लेकिन पति के आने पर धन देगा। और गुरु आपका है खराब, आपकी हेल्थ खराब करेगा। मंगल भी खराब है, उसकी वजह से मकान वाहन को लेकर दिक्कतें, घर से दूर जाना पड़ सकता है, और इनकम को लेकर दिक्कतें। और राहु भी ठीक ठाक है। तो ज़्यादा अगर आपकी ख़राब है मंगल गुरु, तो गुरु कैसे सही करना? और गुरु की बुरी बात क्या है कि अभी गुरु की दशा भी आपके ऊपर चली हुई है, तो गुरु के उपाय आप जरूर करो। शनि के उपाय क्यों बोले? ताकि शनि की चल रही 7.5 और शनि की जो महादशा वो अच्छी जाए। शनि के भी यहाँ पे उपाय मैंने लिख दिए हैं। और एक जो मंगल खराब है उसके लिए मैंने हनुमान जी का पाठ बोला है। और मंगल के जो पाठ मैंने बोले थे, मंगल कवच, मंगल स्रोत, वो चाहे आप अभी रहने तो बाद में कर लेना जब कभी उसकी दशा चलेगी। और चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा उपासना आप कर लो। तो ये आपने उपाय करने हैं, जिसमें से बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, दोनों पाठ सुबह के टाइम आप पढ़ा करो, या इनको सुना करो 2-2 3-3 बार। और रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है। इसके अलावा आपको मैंने जो हनुमान जी के पाठ बोले हैं, ये भी आपने सुबह शाम करने हैं। सुबह भी आप पाठ पढ़ने हैं, शाम को भी पढ़ने हैं। और शिव जी का जो मंत्र है वो सुबह के टाइम किया करो, ज़्यादा फायदा होगा। और शुक्र का एक मंत्र बोला है, उसके कई फायदे हैं, वो रात को कर लिया करो आप। जब शनि चालीसा पढ़ेंगी उसी समय आप फिर शुक्र का मंत्र कर सकती हैं। और ये मंत्र चाहे माला से कर लो या वैसे इसको 10 मिनट बैठ के ओम शुम शुक्राय नमः करना है। और दान आपको बृहस्पति का बोला है, पीले रंग का दान या तो रोजाना कर लो या गुरुवार को जरूर करो जब तक गुरु की है दशा। और बाकी आप शनि के मंदिर आपने जाना है हर शनिवार को माथा टेकने। और अगर घर के आसपास शिव जी का मंदिर है या हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे भी आप माथा टेकने जाया करो। और जिससे विवाह होगा दोनों की कुंडली मिलान होगी। गुण कितने आ रहे हैं, मंगल दोष है या नहीं, जैसे आपका मंगल दोष है। और बाकी देखो जी, एक बार आपके सवाल मैं देख लेता हूँ। आपने लिखा है मैरिज एंड हस्बैंड। वैसे देखो जी, सवाल पूरा लिखना चाहिए कि मेरा विवाह को लेके क्या सवाल है, कि मेरा पति कैसा होगा, विवाह कब होगा। ये शॉर्टकट सवाल होते हैं, शॉर्टकट में मज़ा नहीं आता सवाल देख के। मनी एंड कैरियर, मनी का क्या सवाल है, कैरियर का क्या सवाल है। पॉजिटिव आपको बाकी सब चीज़ें मैंने बता दी हैं। हेल्थ के रिगार्डिंग आपको मैंने बोला था, गुरु हेल्थ खराब आपकी करेगा। पीले कपड़े कम यूज़ करो, बाकी सभी कपड़े आप पहन सकते, बस पीले कपड़े कम यूज़ किया करो। बच्चों की रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, बच्चों का भी देखने के लिए पति पत्नी दोनों कुंडली देखनी पड़ती है। घर प्रॉपर्टी, ये बुध सूर्य शुक्र तो ये दिखा रहे कि आपको मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद सभी सुख मिलेंगे। लेकिन चौथे घर का जो मालिक मंगल है वो दिक्कतें दिखा रहा है
कि मकान वाहन को लेकर कोई दिक्कतें परेशानियाँ लाइफ में आ सकती हैं। बाकी मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करो, उससे सही हो जाएगा ये। और एक सबसे बड़ी मैंने जैसे बोला था, साढ़े जो होती है इसको अच्छा नहीं माना गया। जब भी आती है लाइफ में दिक्कतें आती हैं। पिछले 5 साल देखो जी हो चुके हैं, चली हुई है, फिलहाल अभी भी 2.5 साल की पड़ी है। तो शनि हो सकता है आपकी लाइफ में अभी जो वर्तमान में कोई दिक्कतें आ रही हैं, आपको परेशानियाँ आ रही हैं, वो आपकी ये साढ़े हो। तो साढ़े बचना है तो शनि के ये जो उपाय हैं जरूर करो। शनि चालीसा पढ़ो, शनि मंदिर जाओ, हनुमान जी की पूजा उपासना करो, उससे भी शनि अच्छा होता है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात अभी समझ नहीं लगी, कुछ पूछना है, तो व्हाट्सएप पे अपना सवाल लिख के भेज देना या कॉल करके मुझे पूछ लेना।